नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय में हैं और यहाँ शरद यादव जी की मंडल मसीहा की अस्थि कलश रखी हुई है। और उससे पहले हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। सर, आप कैसे याद करते हैं शरद जी को? आपकी व्यक्तिगत उनसे क्या संबंध रहे? शरद यादव जी एक महान नेता थे जिन्होंने सिद्धांतों से विचारों से समझौता नहीं किया। वो किसी भी दल में रहे लेकिन उनके जो कुछ विचार थे, जैसे उन्होंने कबीर को कभी नहीं छोड़ा, जिन्होंने सादगी कभी नहीं छोड़ी, जिन्होंने सामाजिक न्याय कभी नहीं छोड़ा। परिस्थितियों में लोग कहीं भी रहे लेकिन उन्होंने अंत तक नहीं छोड़ा। मुझे याद है कि मैं लोकसभा का सदस्य था और शरद यादव जी जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा के सदस्य थे। एक बार एम्स में वेणुगोपाल के मामले में काफ़ी हंगामा हुआ, सामाजिक न्याय को चुनौती दी गई थी। उस मसले पर उन्होंने पार्टी के क्रॉस जाकर हमें कहा कि आलोक, मैं उस समय युवा राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उन्होंने कहा कि इस पर आंदोलन करो। विपक्ष में रहते हुए हमें आंदोलन करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि उन मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए और मैं उनका कायल हूँ इसके लिए। वो कर्पूरी ठाकुर जी के एडमायरर थे, बराबर बोलते थे कि झीनी झीनी बीनी चदरिया जस की तसरख दीनी चदरिया। मिला जुलाकर शरद यादव जी ने भी अपनी ज़िंदगी में इन मूल्यों को आत्मसात करते हुए इस दुनिया से अलविदा हो गए। मैं उनके लगभग 4 दशक में किए गए सामाजिक और वैचारिक जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को, उसके लिए हम उनको नमन करते हैं। सर, आप जगदेव बाबू की कुछ पंक्तियों को अक्सर बोलते हैं, उनके आदर्श के बारे में बोलते हैं, उनके क्रांतिकारी विचार के बारे में आप बात करते हैं। तो शरद यादव और उनके विचार, जिस तरह से मंडल मसीहा शरद यादव कहते हैं, इन्होंने भी मंडल के लोगों के हक की लड़ाई लड़ी। तो कितना बड़ा जिम्मेवारी है आप लोगों के ऊपर? आप देखिए, ये मैं जो बोलता हूँ जगदेव बाबू के विषय में वैचारिक बातों पर मैं चर्चा करता हूँ और शरद जी जो बोलते थे वो भी उन्हीं पुरखों के विचारों का एक जिस्ट जो उनके दिमाग में था, ज़हन में था, उस पर वो अपना काम करते थे। मैं समझता हूँ कि बहुत अंतर नहीं है और ये सारे विचार ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल माने उन विचारों को लेकर आगे बढ़ेगी। माननीय लालू प्रसाद जी के राजनीतिक सफ़र में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन, उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी आशीर्वाद दिया, तो हम ऐसे भी उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपने अंतिम समय में तमाम बातों को समेट कर उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर मुहर लगाई कि वैचारिक रूप से यह पार्टी गरीबों की पार्टी है और आगे बढ़ेगी। वो अंतिम समय में बहुत हाल में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए, पिछले 2 साल से चल रहा था और उन्होंने अंतिम समय में सब लोगों को, अपने सभी फॉलोअर्स को राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहने की हिदायत दी। बस आखिरी सवाल सर, कहते कि शरद यादव की बहुत बड़ी इच्छा थी कि आरजेडी और जेडीयू मिल जाए और एक बड़ी पार्टी बन करके जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़े। अब युवा पीढ़ी है सर, आप भी युवा पीढ़ी में आते हैं, तेजस्वी यादव हैं, शरद यादव के बेटे हैं और तमाम जो चिराग पासवान जैसे लोग भी हैं जो युवा पीढ़ी में आते हैं। तो क्या लगता है कि आप इनके सपने को साकार करने की दिशा में आप लोग आगे बढ़ेंगे? नहीं, सपने तो साकार हुए ना। राष्ट्रीय जनता दल जनता दल यूनाइटेड मिल गई ना। अरे अलायंस हो चाहे विलय हो, इसी को ना मिलना बोलते हैं। तो हम लोग मिल चुके हैं और उनके सपनों को साकार करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे आलोक मेहता जी, जिनका कहना था कि शरद यादव के सपनों को साकार करने की दिशा में आरजेडी लगातार काम कर रही है और करती रहेगी। खास करके उन्होंने तेजस्वी यादव का जिक्र किया, लालू यादव का जिक्र किया कि हम लोग जो है
उनके पद चिन्हों पर उनके आदर्शों को और समाजवाद को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।